हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर राठौर फ्री क्लासेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्य में व्यापक होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान, शांति, सुरक्षा स्थापित करने में व विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती क्यों है, तो आइए हम जानते हैं। तो कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिससे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना, युद्धों की रोकथाम में सहायक और विश्व के आर्थिक विकास में सहायक और प्राकृतिक आपदा और महामारी से निपटना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है लीग ऑफ नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ह्यूमन राइट्स वॉच और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसके देश थे 193 और इसका मुख्यालय था न्यूयॉर्क में। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई। यूएनओ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य देश थे और भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई। 193वां सदस्य देश था वो दक्षिणी सूडान है। ये भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य थे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना और अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे को कम करना और पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना और आपदा, महामारी आदि अन्य समस्या में मदद करना। और संयुक्त राष्ट्रांगों के नाम है सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आम सभा, न्यायिकता परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो आइए हम इनके अंगों को जानते हैं। तो सबसे पहले आता है इसका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद। इसके कुल 15 सदस्य देश, इसमें कुल 15 सदस्य और 5 स्थायी और 10 है वो अस्थायी, 5 स्थायी है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ये हैं स्थायी सदस्य हैं इसके। और स्थायी सदस्यों को वीटो पावर, निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। शीत युद्ध के बाद से संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी और सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद और पर्यावरण मामले एवं मानवाधिकारों आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया। उसके बाद आता है महासचिव। तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है और वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के हैं। तो आइए हम जानते हैं वीटो पावर, निषेधाधिकार क्या होता है। वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को प्राप्त है वह अधिकार जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसले को रोक सकता है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, कुल 15 सदस्य है जिनमें प्रत्येक को वोट की मूल्य 1 है। तो जो 2006 में देखते हैं कितने वीटो पावर का उपयोग हो चुका है। अमेरिका ने 82 बार इसका प्रयोग कर लिया, चीन ने 4 बार और रूस ने 122 बार और फ्रांस ने 18 बार और ब्रिटेन ने 32 बार। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों में अंतर। तो स्थायी सदस्य है वो स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने जाते हैं। इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त होती है और इनकी संख्या जो है 5 होती है और सुरक्षा परिषद के सभी फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को ये रोक सकते हैं। स्थायी सदस्य होते हैं ये सुरक्षा परिषद में केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होती। इनकी संख्या 10 होती है। इनकी भूमिका स्थायी सदस्यों की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। ये सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को नहीं रोक सकते।
उसके बाद आता है भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में अपना योगदान लगातार दे रहा है, चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो या निशस्त्रीकरण हो, दक्षिण कोरिया संकट हो, सुएज नहर का मामला हो या इराक का कुवैत पर आक्रमण हो। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद और रंग भेद का विरोध और शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हासिल करने के लिए योग्यता। तो आइए देखते हैं क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है बड़ी आर्थिक शक्ति और बड़ी सैन्य शक्ति और आबादी के दृष्टिकोण में बड़ा राज्य और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान लोकतंत्र का सम्मान करता है और यह देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विविधता की नुमाइंदगी करता है। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां। तो आइए हम देखते हैं प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी है। सबसे पहला विश्व व्यापार संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय। तो सबसे पहला आता है शांति स्थापना आयोग का गठन, शांति संस्थापक आयोग का गठन और मानवाधिकार परिषद की स्थापना, सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की सहमति, एक लोकतंत्र कोष का गठन, आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना और न्यायसत्ता परिषद की समाप्ति। आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में हो चुका है, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिकी ताकत पर पूर्णतः से अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि अमेरिका इसके बजट में योगदान अधिक है और इसके अतिरिक्त इसका मुख्यालय भी अमेरिका भू क्षेत्र पर स्थित है। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वो मंच है जहाँ अमेरिका के शेष विश्व के देश वार्ता करके उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन है जो निरंतर अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में लगे हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसकी रूपरेखा 1944 में बनाई गई थी और इस पे हस्ताक्षर इसको लागू किया गया था 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC और इसके 189 देश है वर्तमान में। उसके बाद आता है इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख एवं वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराना। उसके बाद आता है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी, 189 इसके सदस्य थे और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इसके उद्देश्य थे मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। उसके बाद आता है विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1955, इससे पहले हुआ करता था और मुख्यालय इसका जिनेवा में और इसके सदस्य थे 164 और इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। उसके बाद आता है फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। तो यह संगठन परमाणुक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद पांचवा आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय लंदन में है और यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। उसके बाद आता है ह्यूमन राइट वॉच। तो इनकी स्थापना हुई थी 1978 में न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। इसके उद्देश्य यह स्वयंसेवी संगठन भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। उसके बाद आता है ग्रीन पीस। तो 1971 में स्थानीय ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु काम करने के लिए दबाव डालने का कार्य करती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 6
तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर पर चाहिए।